अब हम देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन अभियांत्रिकी में प्लाज्मिड का काम क्या है, क्या काम में आता है, क्या यूज़ आता है। जो प्लाज्मिड की हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड प्रोवाइड ए वर्सेटाइल टूल that are used to make copies of particular genes। अब तो PCR के द्वारा हम बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास एक सिर्फ प्लाज्मिड ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें हम अपना DNA जो है एंटर करवा के बहुत सारी कॉपी बना सकते थे। दिस इज़ डन बाय द इंसर्टिंग टू जीन टू बी रेप्लिकेटेड इनटू प्लाज्मिड। ओके, एक जीन है, मान लीजिए इंसुलिन का जीन, हम प्लाज्मिड में इस जीन को एंटर करवा देते हैं। ओके, अब जब इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा तो ये भी जीन बहुत बार रेप्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सारी कॉपी बन जाएगी इसकी। देन इंसर्टिंग द प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन। ओके, ये कई सारी प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम DNA को किसी और सेल में एंटर करवा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपने ग्रिफिथ का जो प्रयोग पढ़ा, जैसे चूहे वाला जो प्रयोग था जिसमें DNA इंसर्ट होता है बैक्टीरियल सेल में। ओके, वो वाला प्रोसेस है ये। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया आर एक्सपोज्ड टू एंटीबायोटिक्स। अब हमने किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह हमारा DNA डाला है, तो अब हम चेक करने के लिए कि हमारा जो जीन एंटर हो गया है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, उस ग्रोथ में डालते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ कल्चर में, जिससे जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को विदाउट द प्लाज्मिड। The bacteria are then grown in a large amount with new genes। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे कॉपीज़ हमें मिल जाती। देखिए एक डायग्राम, ये प्लाज्मिड है। ओके, प्लाज्मिड में यहाँ पर जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जो ये ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, और यहाँ पर साइट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। यहाँ पर हमारा कोई DNA है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, डिजायर्ड जीन, वांछित जीन। अब ये याद रखना है कि ये जो इतना सा है जो पिंक कलर में शो हो रहा है, हमें सिर्फ इतना ही जीन लेना है, पूरा क्रोमोजोम्स नहीं लेना। तो इस जीन को हम उस क्रोमोजोम से ई कोलाई से ही कट करेंगे। ओके, और उसी ई कोलाई की यहाँ होनी चाहिए, ताकि सिरे जो हैं जहाँ कट लगता है वो सिरे एक जैसे हों और ये आराम से यहाँ पर जाके फिट हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और DNA जो लाइगेज होता है, जो DNA को जोड़ने का काम करता है, वहाँ जाकर ये जुड़ गया है। इस चीज़ को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA वो होता है जिस DNA में फॉरेन यानी बाहर का कोई जीन कंबाइन होता है। रिकम्बाइन का मतलब होता है पुनर्योजन, किसी और प्रकार का एडिंग, ओके, मिक्सिंग, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। और ये जो प्रोसेस हो रही है उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये एक जनरल प्रोसेस है, इसमें सभी की प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होती है। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होते हैं स्टिकी एंड्स और ये सब। अब हम इस प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए या किसी भी और विधि से बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाएंगे। इसमें एंटर हो गया है, जिसमें ये पिंक पिंक जो कलर शो हो रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि हमारा जीन इसमें एंटर हो गया है। अब जब इस बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, बहुत सारी कॉपी बनाए, तो इसके साथ हमारी 1 की 5 कॉपियाँ यहाँ दिख रही, बहुत सारा हमें मिल गया है DNA। अब हम फाइंड आउट करते हैं
फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कॉपी उसके अंदर चली गई है क्या। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ बैक्टीरिया प्लेटिंग टेक्निक होती है। एक मीडियम, देखिए ये जो पिंक पिंक दिख रहा है, वहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक डालते हैं, जो पिंक होगा वो ग्रोथ कर जाएगा और बाकी सारे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है और हम डीएनए प्यूरिफिकेशन के द्वारा इसको निकाल लेते हैं। One more key use of plasmid is to make large amount of protein। अब इस प्लाज्मिड का और क्या यूज़ है कि हमारा जो डीएनए है हमें कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना है, लेकिन हमें उससे कुछ फ़ायदेमंद प्रोटीन बनाना है, उपयोगी प्रोटीन बनाना है। इन दिस केस रिसर्चर ग्रोस बैक्टीरिया कंटेनिंग ए प्लाज्मिड हार्बरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें हम बैक्टीरिया ऐसे प्लाज्मिड यूज़ करते हैं और जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वांछित जीन होता है। जस्ट एज द बैक्टीरिया प्रोड्यूस प्रोटीन टू कन्फर इट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज कॉल ऑन, इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द इंसर्टेड जीन। मैंने इसका आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे इंसुलिन प्रोटीन, हमने इंसुलिन का जीन हमने निकाला ह्यूमन से और उसको ट्रांसफ़र कर दिया ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। अब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर ई कोलाई जहाँ पर वो प्लाज्मिड में इंसुलिन जीन है उसको ग्रो करते हैं, तो उस सेल में बहुत सारा इंसुलिन हमें मिल जाएगा। ये एक जस्ट एज एग्जांपल है। इस तरह से कई प्रकार के प्रोटीन हम निकाल सकते हैं। दिस इज़ द चीप and easy way of mass producing a gene or the protein it then code, for example insulin or even antibiotic. Through a plasmid can only contain insert of about 1 to 10 kilo base pair। ओके, ये क्षमता है प्लाज्मिड की, इतना ही वो, इतने अगर लेंथ है डिजायर्ड जीन की तो वो उसमें ले सकता है। टू क्लोन लॉन्गर लेंथ ऑफ डीएनए, कॉजमिड, प्लाज्मिड की तरह एक कॉजमिड बनाया हुआ है, हाइब्रिड प्लाज्मिड है। या बाक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है। जीवाणु का जो पूरा क्रोमोजोम है उसको हम यूज़ लेते हैं, वो बड़ा होता है और उसके अंदर वांछित डीएनए डालने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। और अगर उससे भी बड़ा लेना है तो अदर ऑप्शन है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। यीस्ट क्या है, यूकेरियोट है। अभी तक बैक्टीरिया के में प्रवेश करवा रहे थे, और यीस्ट का जो क्रोमोजोम है अगर हम उसको पूरा यूज़ लेते हैं, उसमें से अननेसेसरी जीन निकाल के वांछित जीन एंटर करा देते हैं, तो उसमें हम और भी बड़ी लेंथ का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, इससे आप शायद बेटर समझ पाएँ। ह्यूमन की पैंक्रियाज सेल है, ओके, हमारे जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय, उसकी सेल है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है तो कोई जीन इसको बनाता होगा, उस जीन को हमने आइडेंटिफाई किया और निकाल लिया, और निकाल के हमने उसको, ये जो ब्लू ब्लू कलर में रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, यहाँ देखिए ये तो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हमने डीएनए एंटर करा, वांछित डीएनए, और इसको हमने फिर सेल में डाल दिया ई कोलाई में। अब ये जो सेल हैं वो सारी की सारी इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही है। तो ये काफ़ी किफ़ायती और ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस है इंसुलिन निकालने का, क्योंकि डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको हमेशा इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए होते हैं, और किसी इंसान से या किसी जानवर से रोज़ रोज़ इंसुलिन निकालना, और वो काफ़ी दर्द भरा और इतना यूज़फुल नहीं है प्रोसेस जितना ये यूज़फुल है। ओके, तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन को इंडस्ट्रियल लेवल पर
एकदम प्योरीफाई करके एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। इसमें देखिए आप वेरियस एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थोड़ी डिटेल से दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।